नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट के अंदर आपको स्टॉक में लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि ट्राइडेंट जैसे स्टॉक में आपने ऐसे लोअर सर्किट की लगातार उम्मीद नहीं की होगी। जो कि आप यहां पर देखेंगे पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक में आपको ओनली ऑन गिरावट ही देखने को मिली है, और 5 दिनों में स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया है 15% का लॉस में रिटर्न दिया है, निगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहां पर दोस्तों ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, इस रियलिटी को समझ लीजिएगा। और वहीं दोस्तों आपको अब करना क्या है ये भी आपको यहां पर पता लग जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भी बताइएगा। दोनों ही बातें आपके लिए फायदेमंद रहने वाली हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ट्राइडेंट के अंदर तो खरीदारी स्टॉक में अभी भी चल रही है। लोग लोअर लेवल पर माल अभी भी उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि जिसको पता है वो ये सब कुछ कर रहा है। अब पता क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कंपनी ने अपना जो डाटा पेश किया था जनवरी मंथ का, जैन मंथ का, और यहां पर हम लिख लेते हैं दिसंबर का। तो इस डाटा में अगर आप दिसंबर मंथ के डाटा से कंपेयर करते हैं जनवरी मंथ के डाटा में, मतलब इन्होंने कितना क्या माल प्रोड्यूस किया, कितना क्या सारी डिटेल ये अपनी मंथली आपको देते हैं। तो इसमें जनवरी मंथ का डाटा हमारे सामने आया, और उस जनवरी मंथ के डाटा में दिसंबर के मुकाबले काफी ज्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिला, और ये सबसे बड़ा यहां पर कारण साबित हुआ स्टॉक में गिरावट का, और उसी वजह से आपको देखने को मिली यहां पर गिरावट। अब इसके पीछे का एक और रीजन समझिएगा दोस्तों। दूसरी चीज, आपको मार्केट में भी लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन भी देखने को मिले, लेकिन यहां पर जो कल आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक चला था। और लोअर सर्किट लगना तो लाजमी था, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में बड़ी से बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे यहां पर गिरावट हो रही थी। ये भी सवाल है मन में, उससे पहले भी तो यहां गिरावट हो रही थी जब इनका डाटा नहीं आया था, लेकिन जब इनका डाटा आया उसके बाद तो ये गिरावट होना कंपलसरी था ही, और जो कि अभी भी चल रही हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि हर एक स्टॉक कंसोलिडेट करता है, और जो कि करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय ये कंसोलिडेट ना करके यहां पर ये जो हो रहा है, ये गिरावट यहां पर हमें दिखाई दे रही है, जिसका आप सपोर्ट लेवल देख सकते हैं कि कहां पर सपोर्ट लेने वाला है। ये स्टॉक सपोर्ट लेने वाला है 48 रुपीज के करीब। ये आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा स्टॉक। वहां से अगर गिरावट होती है तो हमारा जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट होगा, जो कि काफी बड़ा सपोर्ट है इसका 42 रुपीज का। और इसके बाद आप समझ सकते हैं स्टॉक किस तरह से कमबैक करता है। हमेशा ही स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक करता है। तो यहां पर आपको सिर्फ एक मंथ के डाटा पर कंपनी को जज नहीं करना चाहिए, और यहां पर आप बहुत सारे लोग अपना माल बेच करके निकल रहे हैं, और ये गलती भी करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे काफी दिनों से मैं आपको खरीदारी के लिए भी कह रहा था कि आप वेट करके इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जो कि 57 रुपीज के नीचे के लिए ही बात कर रहा था। और ये स्टॉक बहुत दिनों तक उस लेवल तक नहीं आया, लेकिन जब आया तो लगातार आपको यहां पर गिरावट भी देखने को मिल गई। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको समझना मार्केट के अंदर जरूरी है। अगर आप इन सारी चीजों को समझ के चलते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से अपना पैसा बचा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको इन चीजों को फॉलो जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रूल भी रखना चाहिए। तो यहां पर ट्राइडेंट के अंदर अभी हम सिर्फ वेट एंड वॉच एंड होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को। बिल्कुल भी यहां पर बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अंदर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में कंपनी आपको वापस एक अच्छे तरीके से कमबैक करती हुई नजर आएगी। जिस तरह से लोअर सर्किट आपको यहां पर देखने को मिले, ठीक उसी तरह से आपको यहां पर अपर सर्किट भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई एक नेगेटिव चीज है तो वो हमें देखने को मिलती है कि ये कंपनी एएसएम की स्टेज 4 में हमें दिखाई देती है, और जिसके बारे में आने वाले टाइम में हमें अपडेट मिले, लेकिन अभी भी कंपनी उस स्टेज से बाहर नहीं हो पाई है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव साइन जरूर है। लेकिन ये इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है कि इस वजह से हम इस स्टॉक को बेच दें, क्योंकि जब किसी स्टॉक में आपको लगातार ऐसी तेजियां दिखाई देती हैं और अपर सर्किट बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, लोअर सर्किट दिखाई देते हैं, तो कंपनियां एएसएम स्टेजेस में पहुंच जाती हैं, सर्विलांस लग जाता है, चेकिंग के बाद में वापस से कंपनी को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन एएसएम स्टेज 4 से निकलने के लिए लंबा समय लगता है, इसलिए आपको उस वजह से पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों।